अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नवाब शाह हीरो में एक बार फिर हम हाजिर खिदमत हैं। जैसे कि आज हमारे मेहमान हैं नवाब शाह हीरो के अलमारूफ शख्सियत हैं, समाजी जो है शख्सियत, इनके साथ जो है इनके ताजरों के मुख्तलिफ इनके यूनियन है आपके सामने ही है। नाम तो आप जानते होंगे, नाम मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको इनके जो है जिन जिन कामों से ये पहचाने जाने जाते हैं और क्या क्या इनके ओहदे रहे हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। पहले तो ये वाइस चेयरमैन ताजिर इत्तेहाद के हैं, मौजूदा वाइस चेयरमैन अभी जो ताजिर इत्तेहाद नवाब शाह के वहाँ के हैं। उसके बाद जो है सदर गोल चक्रा बाजार, जो गोल चक्रा है नवाब शाह में, उनके ये सदर हैं। इसके साथ साथ खोखर बिजनेस फोरम साबका जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और साथ में ईसी मेंबर चेयरमैन ईसी मेंबर चेंबर ऑफ कॉमर्स आपने सुना होगा। काफी दोस्तों को जो है ये नाम सुना हुआ होता है पर उनको पता नहीं होता है चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या चीज है। ऐसी काफी चीजें जो इनसे पूछेंगे। एक और चीज है, साबका नायब सदर जो है आल सिंध सराफा यूनियन के जो है ये रह चुके हैं। साइन जो है साबका जनरल सेक्रेटरी सराफा यूनियन के लिए। अब साइंस पे जो है हम हवाल करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल पहचाना, सामने जो शख्स बैठे हुए हैं ये आपके अपने भाई हैं और नवाब शाह के हीरो भी हैं हमारे। अक्सर जो आप सोशल मीडिया पे इनको देखते रहते हैं, शाहिद हुसैन खोखर साहब जो हैं। आइए इनसे इंटरव्यू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं अमजद भाई? अल्लाह का शुक्र। पहले तो आपका मशकूर है कि आपने हमें टाइम दिया। और नवाब शाह के जो अवाम है जो अक्सर आपका नाम सुनते हैं पर उन्होंने कभी आपको बात करते हुए पर्सनली जो है नहीं सुना था, तो मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी जो खिदमतें हैं, आपने जो सोशल मीडिया पे जो ये चैनल चला रहे हैं, नवाब शाह के मसाइल को उजागर कर रहे हैं और दिन रात इतनी गर्मी में मेहनत कर रहे हैं। नवाब शाह के ट्रैफिक के मसाइल हों, अमन अमान के मसाइल हों, मालपीढ़ी के मसाइल हों, उनको आप उजागर करें। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह का रसूल आपको इसमें कामयाब करे और आपके थ्रू नवाब शाह की आवाम की आवाज़ आप आला ऐवानों तक पहुँचे और आला अमलदारों तक हम लोगों की आवाम की आवाज़ पहुँचे। सर, जैसा कि मैं पहली दफ़ा जो इंटरव्यू में लिखवा के आया हूँ, बाकायदे लिख के आया हूँ, दोस्तों ने कमेंट्स ईमेल किए हैं कि शायद भाई से ये सवाल करना है क्योंकि आप एक जिम्मेदार शख्सियत हैं। तो सबसे पहले जो है बुनियादी मसला आप शहर में मेन जो है गोल चक्रा शहर का, यहाँ आप रहते हैं, ट्रैफिक के बारे में आप बताएं। उसके बाद फिर पर्सनली आपसे पूछेंगे ट्रैफिक का पहले जो मौजूदा मसला है। सही, यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल बहुत खराब हो चुके हैं। कारोबार यहाँ पे मोनी बाजार, लियाकत मार्केट, कचहरी रोड, गोल चक्रा बाजार, मार्केट रोड, यहाँ पे निजाम ट्रैफिक का धर्म परम है। इंतजाम का भी कसूर है, कुछ हमारी आवाम का भी कसूर है क्योंकि आवाम ने जो रोडों पे सामान रखे होते हैं तो वो मसाइल होते हैं। उसके आगे जो ठेले लगे होते हैं, उसके आगे फिर रक्षा खड़ा होता है, तो हमारे जो 40-40 फुट के रोड है वो 10-10, 12-12 फुट के रह जाते हैं। इस वजह से यहाँ से ये हालात है कि अगर हमारे पास इमरजेंसी हो जाए तो हम हॉस्पिटल तक पहुँचने में हमारे लिए बड़ा मसला हो जाता है। तो मैं नवाब शाह के अवाम को भी कहूँगा और नवाब शाह के इंतजामिया को भी कहूँगा कि मिलकर नवाब शाह को बेहतर करें, इसको संवारें, खूबसूरत बनाएं, क्योंकि ये ट्रैफिक का मसला हल होगा तो नवाब शाह की खूबसूरती बेहतर होगी। आप लोग ताजिर जाहिर गए भी होंगे कहीं, तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्या कहते हैं, ट्रैफिक कैसे जाएगा? हम चाहते हैं इंतजामिया तो हमें यकीन दहानी करवाती है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ट्रैफिक कानून को नहीं मानते, खास करके जो बड़े आदमी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं वो हमारे ट्रैफिक सार्जेंटों को अहमियत नहीं देते, उनसे एहतराम से बात नहीं करते। वो बेचारे धूप में खड़े रहते हैं, सारा दिन ट्रैफिक का निज़ाम चलाते हैं। मैं उन दोस्तों को भी अपील करूंगा कि खुदारा इनको आप अहमियत दें, उनकी इज्जत करें जो बेचारे ड्यूटी देते हैं। ट्रैफिक दर्जन जो होते हैं आपके, इनमें से सबसे अच्छा उधर कौन सा लगता है आपको? जनाब, मुझे खुशी है, मैं हमारे जो 28 यूनियन है उनका मैं वाइस चेयरमैन हूँ। हाजी अब्दुल करीम कुरैशी साहब का मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। हमारे को चेयरमैन साहब कमरान करीम कुरैशी साहब, हमारे प्रेसिडेंट गुलाम मुर्तजा समो साहब, ये हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अलहाज हाजी मोहम्मद असलम शेख साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी राशिद कुरैशी साहब, फैजान कुरैशी साहब, इन सब दोस्तों का हमारे पे एतमाद है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे खुशी है, मैंने एसी का इलेक्शन जीता चैम्बर्स कॉमर्स में और मैं भारी अक्सरियत से जीता, सेकंड पोजीशन पे मैं आया
اور میں چیمبرز آف کامرس کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا، اور میں اپنی کوکر برادری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جس کا میں بزنس فورم کا صدر ہوں۔ میں چکرا بازار کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بلا مقابلے یہاں پہ صدر منتخب کیا۔ اور سرافہ یونین میں تو میں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ سرافہ یونین میں میں نے 13 سال میں منتخب رہا۔ صرافہ کا مقصد سرافہ یونین سونارا سونارا جو ہم سونے کا کام کرتے ہیں اسے سرافہ یونین کہتے ہیں۔ میں نے زندگی کے 13-14 سال گزارے۔ میں نے وہاں پہ 7 الیکشن لڑی ہیں، 6 الیکشن الحمدللہ میں نے وہاں پہ جیتی ہے۔ 6 دفعہ میں منتخب جنرل سیکریٹری سینئر نائب صدر، 1 الیکشن میں نے وہاں پہ ہاری ہے۔ 13-14 سال میں نے اپنے زندگی کے سرافہ یونین کے مقاصد حل کرنے کے لیے وقف کیے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے۔ چیمبر آف کامرس کیا ہے اور اس کی کارکردگی کیا ہے؟ بھائی چیمبرز آف کامرس ایک بہترین ادارہ ہے۔ ہماری تاجروں کی خواہش ہوتی تھی کہ نوابشاہ میں چیمبرز آف کامرس قائم ہو، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں 13-14 سال سے سرافہ یونین میں کام کرتا ہوں۔ ہمارے جتنے بھی پروگرام ہوتے تھے ہم وہاں پہ مطالبہ رکھتے تھے، کراچی میں ہوتے تھے، لاہور، اسلام آباد میں، سکھر میں، حیدرآباد میں، تو ہم وہاں پہ مطالبہ رکھتے تھے کہ چیمبرز کامرس کا قیام ہونا چاہیے نوابشاہ۔ الحمدللہ وہ قیام ہو گیا ہے۔ اور چیمبرز کامرس یہ جو فائلر جو حضرات ہوتے ہیں، دکاندار تاجر ہوتے ہیں، ان کا یہ گروپ ہے کہ ان کا یہ یونین ہے، سمجھے آپ ان کی۔ اور چیمبرز کامرس کا یہ کام ہے یہاں پہ انڈسٹریاں فعال کروانا، انڈسٹریاں بحال کروانا۔ اس سلسلے میں چیمبرز کامرس کے عہدیداروں کو ریکویسٹ کروں گا کہ نوابشاہ میں جلد سے جلد انڈسٹریوں کو بحال کروائیں اور جلد سے جلد یہاں پہ کارخانے قائم کیے جائیں، جیسے نوابشاہ میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں، بے روزگاری ختم ہو۔ میں صدر صاحب سے اور فریاد ٹھاکر صاحب سے، اپنے ایم پی جاوید صاحب سے، علی حسن زرداری، حاجی علی حسن زرداری صاحب سے، سب سے ریکویسٹ کروں گا، میئر صاحب سے بھی، کہ یہاں پہ انڈسٹری ایریا بحال کروائی جائے۔ عام عوام کو ان تاجروں سے، آپ لوگوں سے کیا فائدہ ہے؟ جیسا کیا ہے کہ یہ جو تاجر اتحاد ہے یہ ہماری 28-30 یونینوں پر مشتمل ہے۔ ہر کاروبار کی اپنی اپنی یونین ہوتی ہے، جیسے رکشا یونین ہے، بیٹری یونین ہے، سرافہ یونین ہے، چکرا بازار، کچہری روڈ، کپڑا مارکیٹ، کریانہ وغیرہ وغیرہ، ایسی بہت ساری یونین ہیں۔ ان پہ مشتمل یہ گروپ ہے جس کے ہم عہدیداران ہیں۔ ہمارا یہ ہے کہ ہم انتظامیہ، نوابشاہ کی انتظامیہ اور تاجروں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ بڑھ جاتا ہے، کوئی امن امان کا کوئی ڈکیتا پڑ جاتی ہے، کوئی لڑائی فساد ہو جاتا ہے، یا کسی کاروباری آدمی کو دوسرے کاروباری آدمی سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس کو حل کرنے میں ہم کوشش کرتے ہیں۔ دعائیں چاہیے، لوگوں کی دعائیں ملتی ہے، کسی کی ہم صلح کرواتے ہیں، کسی کا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے یہ ہمارے کو دعائیں، ان بھائیوں کی، دوستوں کی اور ماں باپ کی دعائیں، پریس کلب کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ واپڈا، ان کو کوئی پیغام شیئر کے ذریعے یا ویسے؟ ان کو سر واپڈا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے نوابشاہ میں لائن لائسنس بہت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہماری بہت ساری میٹنگ ہوتی ہیں، واپڈا کا مسئلہ بہت ایشو ہے۔ یہاں پہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، شاید کہیں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہو، 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لیکن ہم جب جاتے ہیں واپڈا کے عملداروں کے پاس تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ لائن لائسنس یہاں پہ بہت ہے، یہاں پہ لائٹ کی چوری بہت ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جیسے ہم پنجاب جاتے ہیں، دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، وہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے، پھر ہم پوچھتے ہیں وہاں پہ لائن لائسنس نہیں ہوتے، وہاں پہ چوری نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہ چیز یہاں پہ رک جائے تو الحمدللہ، ابھی دیکھیں میری دکان ہے، میں نے یہاں پہ سولر سسٹم کرایا ہوا ہے، کیونکہ یہ لائٹ ہے ہی نہیں، شہر میں لائٹ کا بہت پرابلم ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا واپڈا کے عملداروں کو کہ واپڈا کی چوری بھی روکیں اور لوڈ شیڈنگ بھی کم کی جائے، کیونکہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے کاروبار کا۔ ہمارے یہاں دیہڑی والے لوگ آتے ہیں، شہر میں 4 گھنٹے لائٹ ہوگی، ہم 12 گھنٹوں کے ان کو پیسے دیتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے کاروبار ہیں، وہ بیچارے دکانوں پہ آتے ہیں، کاروبار میں آتے ہیں تو لائٹ چلی جاتی ہے، بیٹریاں بھی جواب دے جاتی ہیں۔ تو میں واپڈا عملداروں کو، اپنے دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس لوڈ شیڈنگ کو دورانیہ کم کیا جائے، نوابشاہ کے عوام سے یہ مصیبت کم کی جائے۔ ایک اور سوال جو اکثر شہریاں جو ہے ان تاجروں سے، مجھے لگتا ہے کچھ محبت زیادہ ہے ان شہریوں کو، تو اکثر ٹونٹ وغیرہ کرتے ہیں، میسج وغیرہ کرتے ہیں، جیسے کوئی آفیسر بڑا چینج ہو جائے تو یہ جو ہے ان کو عزت دیتے ہیں، ہار وغیرہ پہنا دیں،
तो वो पोस्टर लगाते हैं कि हारों की जो है शार्टेज हो गई। ये क्या मामला है? आप अपने शहरियों को सवाल आप भी पढ़ते होंगे, कैसा लगता होगा पढ़ के? ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारे ऊपर ये ब्लेम लगता रहता है कि हम जो भी नया ऑफिसर आता है ताजिर उनको हार पहनाते हैं, टोपी अजरक पहनाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं नवाबशाह के आवाम को ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 28-30 यूनियंस है और आए दिन कोई ना कोई उनका मसाइल होते रहते हैं। इंतजामिया को ऑफिसरान को अप्रिशिएट करते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं, उनको अजरक पहनाते हैं, हार पहनाते हैं, क्योंकि हमारे उनको काम पड़ते हैं और हम जाते हैं। अगर हम उनको इज्जत देते हैं तो वो हमें भी इज्जत देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पूरा नवाबशाह गवाह है, हमारे ताजिर इत्तेहाद के ऊपर कोई भी ब्लेम हो कि हमने पुलिस के इंतजाम में कोई चोर छुड़वाया हो, मेरे पास आ जाए, जितना दंड बोलेंगे मैं अदा करूंगा। बाकी इसमें ये नहीं है कि हम उनको टोपी अजरक सर पहनाते हैं, हम उनको आंखें भी दिखाते हैं। अगर नवाबशाह का कोई मसला हो जाता है तो हम प्रेस क्लब पे धरने भी लगाते हैं, हम हड़ताल भी करते हैं, एजाजी करता है। लेकिन जो ऑफिसरान हमारे साथ ताउन करेगा हम उनको मान सम्मान जरूर देंगे। हम उनको टोपी अजरक क्या पहनाए, हम उनको पटका भी पहनाएंगे। मैं एक टूरिस्ट भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हाल ही में आपको क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे 20 से 22 ममालिक में घूम चुका हूँ। इंस्पायर हैं किसी से आप, सियासी, समाजी या कोई ताजिर यूनियन जिससे आप इंस्पायर हो कि आपको लगता हो कि इस बंदे में बात है? तो हमारे काबिल इहतराम हमारे आसिफ अली जरदारी साहब, सिंध का पाकिस्तान का मरकज है। लेकिन मुझे ये कभी कभी दुख भी होता है कि नवाबशाह में जरदारी साहब ने जितने फंड दिए, जितना वो तवज्जो देते हैं, उनके जो नीचे लोग हैं वो शायद इतना नहीं देते। तकसीम जो काम अगर नवाबशाह में जो जरदारी साहब की सोच अगर हो ना तो नवाबशाह लोग घूमने आए। भी आपके काफी रकाबत रही जब गोल चक्रे का इशू हुआ। जी जी जी, जिया साहब मेरे मौसन हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। जब की मुश्किल घड़ी में हमने उसको याद किया है, उन्होंने हमारी जो है रहनुमाई फरमाई है। ये मुख्तलिफ इशू ताजिरों के हवाले जावेद साहब, जावेद चौधरी, हमारे ये एमपी साहब तो हमारे सदाबहार हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। वो तो ऐसे हैं जैसे एमपी तो एक बड़ी पोस्ट होती है, लेकिन वो अवाम में ऐसे मिलते जुलते हैं कि वो हम में से घर के फर्क। हाँ, हम में से इन भाइयों का सबका, मुनवर साहब है, चौधरी तारिक साहब हैं, जब भी इन भाइयों से मिलते हैं ना तो अपनायत का एक एहसास होता है। अल्लाह पाक रसूल के सदके हमारे चेयरमैन साहब को सेहत कामिल अता करे। हाजी अब्दुल करीम कुरैशी साहब, उसकी रहनुमाई, उसकी शफकत हमारे ऊपर होती है। कहता हूँ आप कुछ तो शायराना मिजाज होंगे, एक शायरी जो है हो जाए। सोन सोनार खां गिनी वठबो आहे, फैज़ मुर्शिद खां पिनी वठबो आहे, जेथा समझो हक पांजो तू हक छिनी वठबो आहे। आपके थ्रू एक और मसले एक पे आपकी इजाजत हो तो मैं बयान करना चाहूँगा कि मैं आला हुकाम फैज़ जरदारी हाउस से मैं अपनी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब से, मोहतरम अदीब फरेल ठाकुर साहब से, अजरा पेचो साहब से, हमारे एमपीए जावेद चौधरी साहब से और हमारे काबिल एहतराम जियाल हसन नज्जार साहब, अली हसन जरदारी साहब, आशिक अली जरदारी साहब, हमारे मेयर काजी रशीद साहब, मुबशर साहब, आतिफ जैदी साहब और जितने भी जरदारी हाउस के आला मर्दार हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा नवाबशाह की आवाम की तरफ से, ये नवाबशाह की आवाम का सिटी का नहीं है, ये शहीद बेनज़ीर आबाद की आवाम की तरफ से, ये उसका भी मसला नहीं है। शहीद बेनज़ीर आबाद की जो इतराफ जो 7-8 ज़िले हैं, ये उनकी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा नवाबशाह के एयरपोर्ट को बहाल किया जाए। हमें बहुत तकलीफ होती है। शहीद बेनज़ीर आबाद डिवीज़न में 3 ज़िला है, लेकिन ये एयरपोर्ट अगर फाल हो गया तो इससे 8 ज़िले मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। यहाँ से उम्रा की, हज की, ईरान की ज़ायरीन के लिए यहाँ से फ़्लाइटें चालू की जाए। हमें कराची जाने में बहुत परेशानी होती है, बहुत दुश्वारी होती है। 5-5 घंटे का सफ़र है कराची जाने तक और हम कराची जाते हैं तो खर्चा भी बहुत आ जाता है। लोग लेने आते हैं तो फिर भी खर्चा बहुत हो जाता है, बीच में हादसात होते हैं। ये मुतालबा रखें कि मैं आपके चैनल के थ्रू में सब दोस्तों से मुतालबा ये रखता हूँ कि नवाबशाह का एयरपोर्ट बहाल किया जाए उम्रा, हज और ईरान इराक की ज़ायरीन के। जी व्यूअर्स, आपने सुना अपने हीरो के जो तासुरात थे, उनके जो जज्बात थे, उनके जो दिली ख्वाहिशात थे,
सारा आपको बताया। तब तक जो है शाहिद हुसैन खोखर साहब हम आपके मशकूर हैं, आपने हमें वक्त दिया, अपने नवाब शाह के जो है लोगों को वक्त दिया। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे अगले नवाब शाह के हीरो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। साथ सलामत, सिल सलामत, नवाब शाह अवाम के सलाम।